फिर अल्लाह के नाम से जुनाहत मेहरबान रहम करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। झंग की इशाल फातिमा के बाद एक और 11वीं जमात की लड़की झंग सिटी से जो है अगवा हुई है। इसके अगवा का मुकदमा जो है वो भी झंग सिटी थाने के अंदर दर्ज किया गया। इसकी क्या तफसीलात है ये भी मैं आज आपसे शेयर करूंगा और ये मुकदमा जो है गुज़िश्ता राज़ी दर्ज हुआ है। लेकिन इससे कबल मैं बात करूंगा इशाल फातिमा के कत्ल की। इशाल फातिमा के कत्ल की गुत्थी जो है अब 10 रोज गुजरने के बावजूद भी सुलझ नहीं सकी। ये मालूम ही नहीं हो सका कि इशाल फातिमा का कत्ल की वजूहात क्या है। क्या वो मुबैना तौर पर 4 मुल्जिमान जो पुलिस की तहवील में है उसकी हिरासत में, क्या उन्होंने ये कत्ल किया है या फिर इसके पीछे कोई और मुहर्रकात है। क्या इन मुल्जिमान ने उस इशाल के साथ कुछ बुरा भला किया, उसके साथ ज्यादती की, या फिर वाकई ही ये लोग जो अपना अभी तक इब्तिदाई बयान इन्होंने दिया है पुलिस को कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो साबित होता है। सूरत हाल यह है कि इशाल के वालिदैन ने शुरू में पुलिस की तफ्तीश के ऊपर जो है वो अदम इत्मीनान किया था और कहा था कि उन्हें अब इस किसी भी लिहाज से जो है इनके ऊपर एतमाद नहीं रहा और ये जो है पुलिस शायद डंडी मारी इनके मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार नहीं कर रही है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ डीपीओ ने इनसे मुलाकात भी की, इनको दिलासा दिलाया, इनको इंसाफ का यकीन दिलाया कि आपके साथ इंसाफ होगा, आपकी बेटी का जो कत्ल है वो रायगा नहीं जाएगा। अब अगर इसको मैं तनकीदी तौर पर लूँ तो पुलिस हमेशा से यही करती है, कोशिश करती है कि मुल्ज़िमान को या मुद्दई पार्टी को हर लिहाज से ठंडा रखा जाए, एजिटेशन ना हो, वो कुछ शोर-शराबा ना करे। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए शायद यहाँ पर भी पुलिस ने यही हरबा इस्तेमाल किया और इनसे मुलाकातें करके इन्हें कहा कि आप फ़िलहाल थोड़ा-सा इत्मीनान रखें, सुकून रखें। रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो फिर उसके बाद जो है हम तमाम चीज़ों को देखेंगे। इस एफआईआर के अंदर जो है पुलिस ने ये काम किया था कि 2 दफ़ात का इज़ाफ़ा कर दिया था। 302 का इज़ाफ़ा किया कत्ल का और उसके बाद ज़िना बिल जबर का भी इज़ाफ़ा कर दिया गया था। लेकिन ये दोनों दफ़ात जो है मेरे कानूनी माहिरीन से बात हुई तो उस पर अभी तक इनका इतलाक नहीं बनता। कत्ल बिल सबब हो सकता है, कत्ल बिल जो है ख़ता नहीं था ये। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि जानबूझ के नहीं मारा गया, वो अब मेडिकली कुछ अनफिट तो ज़रूर थी लेकिन उसके बाद वो कुछ बीमार हुई और फिर वो इस तरफ चली गई। अब इसकी जो रिपोर्ट्स हैं अभी तक सामने नहीं आ सकी हैं। जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी इब्तिदाई रिपोर्ट आई, उसके अंदर जो बात सामने आई थी उसमें इसका ज़्यादती नहीं हुई थी। लेकिन डिटेल जो रिपोर्ट है वो अब फोरेंसिक के लिए भिजवाई जा चुकी है। लाहौर में पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के पास ये तमाम नमूने जो किया गया था उस पर भिजवाए हैं। अब इसकी रिपोर्ट आने में तो 15 से 20 दिन लग जाते हैं और अब 10 दिन गुजर चुके हैं। ये तमाम मुल्ज़िमान जो 4 मुल्ज़िमान थे जिसके अंदर खलील जो मेन मुल्ज़िम गर्दाना जा रहा है, इसका ताल्लुक बताया जाता है कि इस इशाल के साथ था। कुछ कहानी आज मैं आपके साथ अनफोल्ड कर देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें उस दिन मुझे पता लगी थी लेकिन मैंने शुरू में ये नहीं मुनासिब समझा कि इन बातों को सामने लाया जाए, लेकिन आज अब ज़रूरत बन चुकी हुई है कि ताकि गुत्थियाँ जो सुलझती जाएँ और सुनने वालों को इस हवाले से हक़ाइक़ तक जो है रसाई मिल सके। इशाल के बारे में मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि वो ड्रग एडिक्टेड थी, यानी कि वो थोड़े-से वो नशा लेती थी। लेकिन इस बात की भी कोई हकीकत सामने नहीं आई। एक मैसेज जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक मोबाइल फ़ोन है, मुबैना तौर पर ये सामने आया है कि उसकी एक दोस्त अलीना है, उसने कहा कि मुझे लाहौर से कॉल आई थी एक आयशा नामी लड़की की जो मेरी दोस्त है, उसे बताया कि इशाल की तबीयत ख़राब हो चुकी है और अब हम इसे अस्पताल लेकर आए हैं अली अहमद हॉस्पिटल। ये एक मैसेज जो है उसके घरवालों का जो उसकी वालिदा के मोबाइल नंबर पर आया था जिसका शुरू में भी ज़िक्र किया गया था। इसी मोबाइल फ़ोन से कुछ चीज़ें फिर ट्रेस होनी शुरू हुई थी, मालूम हुआ था कि लोग कौन हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ने इन लोगों को शामिल तफ्तीश किया है, लेकिन इसके बाद शामिल तफ्तीश करने के बाद इन लोगों से क्या मामलात हक़ाइक़ सामने ये किसी ने नहीं बताया। डीपीओ ने अभी तक ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की हैं। वो मुतलका पुलिस जो है बहुत सारी चीज़ों को जो अभी हिडन रखे हुए है। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये केस इंतहाई हसासियत का हामिल है और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इनका ताल्लुक जो है वो सैयद घराने से है। फिर इनकी अपनी भी एक इज़्ज़त है जिसके इनके मामू का भी ये कहना था कि शुरू के 2 दिन तो हम लोग इसलिए खामोश रहे कि हमारी अपनी इज़्ज़त भी शायद ये गुमान हो कि इसने शादी कर ली है भाग के, पसंद के और अब वो बताना नहीं चाहिए, इसे 1-2 दिन के लिए गायब है। लेकिन जब टेलीफ़ोन नंबर उसका ऑफ हुआ तो तब उन्हें थोड़ा-सा परेशानी का सामना करना पड़ा था। इन 2 लड़कियों से अभी तक पूछगिछ किस हद तक की गई ये बात सामने नहीं आई, लेकिन जो खलील के साथ इसका ताल्लुक था ये कन्फर्म हो गया कि खलील के साथ ये रिलेशनशिप में थी और गुज़िश्ता 2 माह से थी। इस 2 माह के दौरान ये लोग मिलते थे, बातचीत करते थे। अब जो बात आ रही है कि दवाइयों की, नशा आवर अद्वियात की, जो डांसिंग पिल्स हैं उनकी, इस हवाले से अभी तक पुलिस ने कोई कंक्रीट एविडेंस जो है वो सामने नहीं रखा, कोई बात सामने नहीं की कि आया वो कौन लाया, कहाँ से लाया, वो खाई गई, नहीं खाई गई।
उस जगह क्या जाए वकुआ का दौरा करके वहां से क्या क्या नमूने हासिल किए गए। बहुत सारी चीजें अभी तक पुलिस ने अपने ही अंदर रखी हुई है, पुलिस बताने से गुरेजा है, जिसके वजह से इस केस के अंदर शुक्र को शुबहात बढ़ते चले जा रहे हैं। तमाम अब 10 रोज तो गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इशाल के कातिलों का पता तो लग चुका, मुबीना कातिलों का पता तो लग चुका हुआ है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि आया इन लोगों का रोल किस हद तक है। 4 मुल्जिमान है, खलील है, उमैस है, हसन है, इसके अंदर शामिल है, एक लड़का और इसके अंदर शामिल है। तो अब इन चारों का करना क्या है? इनके लवाहिकीन भी अब जो शोर शराबा करने लगे कि हमारे बच्चों को पुलिस ने जबरदस्ती अपने पास रखा, उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा जो है वो डाला जा रहा है, हालांकि हमारे बच्चों का इस तमाम मामले से ताल्लुक कोई नहीं है। वो तो हमदर्दी की बुनियाद पर इसको अस्पताल छोड़ कर गए, लेकिन खलील की हद तक जो है चीज़ें अभी तक उनके साथ मिक्स हैं कि वाकई खलील का ताल्लुक था। इलाके के अंदर हमने बात की तो लोग कहते हैं कि ठीक है, मॉडरेट ज़रूर थी लड़की, बाहर पड़ी बड़ी है, सारा इस्लामाबाद में इसकी रिहाइश रही, लेकिन उसका कतई मतलब नहीं कि उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी जो है वो की जाए। बहरहाल अब सूरत हाल उसी तरह घूम के मैं बताऊंगा आपको बात कि कहीं पर किसी जानिब लगती नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब कल एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। एक और हवा की बेटी जो है उम्मे मुनज़्ज़ा इसका नाम बताया जाता है, वो घर से अगवा हुई। उसकी वालदा ने एक एफआईआर का इंदराज करवाया और उनका ये कहना है कि वो बाजार सौदा सल्फ लेने के लिए गई हुई मैं गई हुई थी। मैं जब वापस घर आई हूँ तो मेरी बेटी घर पे मौजूद नहीं थी। मैंने पता किया राइट लेफ्ट दोस्तों से, उसके सहेलियों से, तो कुछ इल्म नहीं हुआ। फिर मैंने जो गवाहान हैं उनके हमरा झंग सिटी के अंदर भी अपनी बेटी को तलाश किया, लेकिन मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही। और अब 24 घंटे तकरीबन गुजरने वाले हो चुके। मैं अब थाने आई हूँ और इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि नामालूम अफराद ने मेरी बेटी को अगवा किया है हरामकारी के लिए। सूरत हाल ये है कि अब 24 घंटे गुजरने के बावजूद इस इशाल का तो खैर पहले 24 घंटे उन्होंने बताया नहीं, लेकिन अब इनके वालदैन ने, इस बच्ची की वालदा ने तो फौरी तौर पर पुलिस में रपट दर्ज करवा दी, लेकिन पुलिस अभी तक इसका भी सुराग नहीं लगा सकी है। मैंने अभी अपने ज़राए से झंग में जब चेक किया तो ये नहीं किसी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तलाश कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। वही रवायती अंदाज की शायद उसने भाग के शादी कर ली होगी, वो चली गई होगी। पुलिस ने 365 बी का मुकदमा जो है ज़रूर दर्ज कर लिया, लेकिन तफ्तीश किस हद तक आगे चला रही है ये अभी तक जो है बहुत सवालिया निशान है। झंग के अंदर 10 दिनों के अंदर दूसरी लड़की का इस तरह अगवा हो जाना, दोनों ही 11वीं जमात की तालिब है, ये इंतहाई अफसोसनाक है और इससे कई सवालात उठते हैं पुलिस की कारकर्दगी पर। देखें, मैं यहाँ पुलिस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, उसमें तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन कारकर्दगी पर वाकई सवाल ये उठता है कि जब वाकया रिपोर्ट हो गया तो उसके बाद आप बहुत जल्द अज जल्द कार्रवाई करें। मुमकिन है ये जब वीलॉग अपलोड हो तो पुलिस जो है इस लड़की को तलाश कर चुकी है, इसका हदुदरबा सामने आ चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है जब ये मैं वीलॉग कर रहा हूँ। और मेरी तो खैर दुआ यही है कि इस लड़की का हदूदरबा भी जल्दी सामने आ जाए, इसका ये जल्द अपने वालदैन को मिल जाए। इसके जो जो पुलिस की काविशें हैं, जो पुलिस कार्रवाई करे, देखिए पुलिस बैठती नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस थोड़ा सा स्लो जरूर हो जाती है, और वो स्लो एक शख्स नहीं, पूरी टीम नहीं होती, कोई एक आधा शख्स हुआ होता है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है और केस को सुलझाने में थोड़ी सी जो है देरी हो जाती है। यहाँ पर भी शायद कुछ इस तरह होना तो ये चाहिए कि पुलिस हंगामी बुनियादों पर ये काम करे। गो के मुसरफियत पुलिस की ज़्यादा है मुहर्रम अल हराम की वजह से, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को चाहिए कि इस लड़की को जो है बाजियाब करवाए और उस मुहर्रम तक पहुँचे, उस शख्स तक पहुँचा जाए जो इसको लेकर गया। गो कि वो शायद अपने किसी दोस्त के साथ ना चली गई हो, अगर बाकी उसने पसंद की शादी कर ली है, चलेगी, तब भी उसका पता लगना चाहिए कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। बहरहाल इशाल के बाद झंग के इलाके में एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इस केस पे भी मैं नज़र रखूँगा और कोशिश करेंगे कि इसके से मुतल्लिक जो है वो खबर जो भी सामने आए वो आपको रिपोर्ट की जाए। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।